नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा के बारे में जिसको सुनने मात्र से कोई भी व्यक्ति अमर हो जाता है। उसको फिर कभी कोई मार नहीं सकता है और उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, वह व्यक्ति अमर हो जाता है। और इस कथा के बारे में केवल भगवान शिव ही जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस कथा का रहस्य क्या है, यह कौन सी कथा है और इसको किसने सुना था, यह सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। जब भगवान शंकर इस अमर कथा को माता पार्वती को सुना रहे थे, तब वहाँ एक हरी कंठी वाला तोता उसका बच्चा सुन रहा था यह कथा। माता पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकार भरती रहती थी। पार्वती माता जब कथा सुनते सुनते जब उनको नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठा शुक, उस तोते का बच्चा, हुंकार भरना प्रारंभ कर देता है। जब भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ चुकी है, तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा है। जब उनको उस शुक के बारे में पता चला, उस तोते के बच्चे के बारे में, तो उसको मारने के लिए उनके पीछे भगवान शिव ने त्रिशूल छोड़ दिया और वह शुक अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह आखिरी में व्यास जी के आश्रम में आया और बिल्कुल छोटा सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने आकर स्वयं उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ के बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान हो गया था। जन्मते ही कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो यह थी उस अमर कथा के पीछे की कहानी कि भगवान शिव ने किसको सुनाई और किसने सुनी, उसके बाद जिसने सुनी उसका क्या हुआ। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।